Welcome to the Mechanism Laboratory from Design to Real World Understanding. आज हम सीखेंगे मॉडिफाइड टूल बार जो बचे हुए थे भूल से। कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी कुछ टूल्स हमने ऑलरेडी सीख लिए जो पार्ट रखना है। उनकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में रखा है। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिम कमांड से। ट्रिम कमांड क्या होता है? जैसे कोई चीज़ हमसे एक्स्ट्रा ड्रॉ हो जाती है या किसी चीज़ को हटाना होता है तो उसके लिए हम ट्रिम यूज़ करते हैं, तो उसके ये सिलेक्ट और ट्रिम हो गया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास TR डबल एंटर। ध्यान रखना ट्रिम के लिए हमें डबल एंटर देना पड़ता हो। तो ये ट्रिम हो गई हमारी डिज़ाइन। ठीक है, डबल लाइन्स आ रही है इसलिए हमें 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। बाकी सिंगल लाइन्स आएगी तो ये एक बार में चला जाएगा। ये ट्रिमिंग हो गई। ये एक बार चली गई। ये सब जगह डबल लाइन्स है तो ये ट्रिमिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड जस्ट अपोजिट है। ट्रिम मतलब काट रहे हैं, एक्सटेंड मतलब बढ़ा रहे हैं। जैसे इसको हम छूते हैं तो ये एक्सटेंड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर लेगा अपने हिसाब से। या तो आप किसी लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, अब इसको हमें इससे मिलाना है तो अभी हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड के लिए EX एंटर। देन किसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है, इसको एक्सटेंड करना है। ये डायरेक्ट अभी चूज़ कर रहा है ना, तो इसे जो भी नियरेस्ट लाइन ऑब्जेक्ट होगा वहाँ तक ये एक्सटेंड कर देगा। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ओके, और इसको ट्रिम करना है तो TR डबल एंटर, ये हमने ट्रिम कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं फिलेट। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये ऑब्जेक्ट इसको हैमर बनाते हैं। चलो, हैमर जैसा दिख तो नहीं रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, या इसकी का EX एंटर। सो मे बी अगर ये ना हो क्योंकि आगे इसका कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं 100 mm इस साइड। देन इसका सेंटर मैच करते हैं। ओके, और ये हो गया। अब हम इसको सेम चीज़ हमको इस साइड बनानी, तो अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिरर। MI एंटर। तो मिरर के लिए बेस पॉइंट सिलेक्ट करा और ये जस्ट अपोजिट, और रेफरेंस ऑब्जेक्ट को हटाना है नहीं हटाना है। फिर हम ट्रिम का यूज़ करेंगे। देख रहे हो, इसी डिज़ाइन में हमने 2 से 3 बार ट्रिम और मिरर का यूज़ कर लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। थोड़ा एक जगह और ट्रिम कर देते हैं, चलो इसको रहने देते हैं। अब हैमर इतना स्क्वायर शेप में नहीं होता कभी, तो अब हमें इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंड करने होंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिलेट। जो फिलेट क्या करता है, कॉर्नर्स को राउंड शेप दे देता है। जैसे इसको सिलेक्ट किया, देन रेडियस क्या डालें, 5 mm डालते हैं रेडियस। ठीक है, ये 5 mm डाल दिया। और ये चूंकि हमारा अब ये आपको फिलेट हो चुका है, चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इतने से काम नहीं होगा। तो अब हम इसको अंडू करते हैं, देन अगेन फिलेट करते हैं। फिलेट का ऑप्शन होता है F एंटर। देन इसको चूज करेंगे। अब क्या करना है, रेडियस कितनी डालते हैं हम, रेडियस डालते हैं 20 फिलेट की रेडियस। देन सिलेक्ट, और ये हमने डाला, शो हो रहा है। ये भी छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर से एंटर करेंगे, रेडियस डालेंगे। अब इसकी रेडियस डालते हैं 40। ओके, तो ये दिख रहा है, अब विजिबल है। देन अगेन रिपीट इट। ओके, ठीक है, यहाँ से भी हम लोग कर लेते हैं फिलेट। स्क्वायर शेप कॉर्नर शेप का भी टिकते नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा फिलेट के बाद, फिलेट के अंदर ही आप देखेंगे चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, जो एजेस होती है
उसको एंगल में कट करता है, जो कॉर्नर्स होते हैं उसको एंगल में। फिलेट जो होता है वो रेडियस इस सर्कल में करता है, और ये करता है एंगल्स में। सो अभी हमने सिलेक्ट किया चैम्फर। फिलेट के जस्ट यहाँ एक आपको एरो दिखेगा, इसी के अंदर होता है चैम्फर। सिलेक्ट किया चैम्फर, ठीक है। देन इसका डिस्टेंस डालनी है आपको। पहले फर्स्ट डिस्टेंस डालनी होगी। फर्स्ट डिस्टेंस हमने डाली 10, एंटर। सेकंड डिस्टेंस डालनी है 10, सेम डिस्टेंस पे कर रहे हैं अभी अपन। तो ये हमारा हो गया चैम्फर। अभी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो हमें कम दूर से कम विजिबल होगा, जूम इन करना होगा, ये देख पा रहे होंगे आप। तो अभी हम फिर से करते हैं। चैम्फर के लिए शॉर्टकट होता है CHA, एंटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका डिस्टेंस डालते हैं। पहला डिस्टेंस इस बार डालते हैं 20, सेकंड डिस्टेंस डालते हैं 30, ओके। तो अभी चेंज दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 20 और यहाँ से यहाँ तक हो गया 30। देन सेम रिपीट, फिर से हम चेंज करते हैं। इसका डिस्टेंस डालने के लिए डिस्टेंस चूज करेंगे, और इसका डिस्टेंस डालते हैं हम लोग 50, ठीक है। ये हो गया चैम्फर, ठीक है। सो इस तरह से आप चैम्फर का भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन है जो अभी हम नहीं ले रहे हैं, उसको जैसे जैसे हमको काम की जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। अभी हम जाते हैं एरे पे, ठीक है। इस एरे में तीन प्रकार के एरे होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे भी हमें ये पॉलीगन चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, और इस कॉर्नर पे भी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, एरे कमांड। एरे कमांड का शॉर्टकट होता है AR, एंटर। तो एरे हमने चूज किया, देन सिलेक्ट इट, देन एंटर। अब कौन सा एरे चाहिए, पाथ एरे चाहिए, रेक्टेंगुलर एरे चाहिए, पोलर एरे चाहिए। तो अभी हमें पोलर एरे चाहिए। पोलर एरे के लिए सिलेक्ट करेंगे पोलर एरे, देन इसके बाद सेंटर चूज करेंगे। अब आ गया। अब कितने आपको एरे डुप्लीकेट चाहिए, तो हम ये जो पॉलीगन है हमारा, इसका एरे नंबर ऑफ आइटम हो जाएंगे अभी 6। तो अभी हमें चार चार कॉर्नर पे चाहिए, तो हम इसको डाल देंगे 4। और यही हम इसको अगर डालते हैं 10, तो ये 10, ठीक है। ये सब करने के लिए आपको जस्ट नंबर्स डालने हैं कि कितने आपको चाहिए। जैसे मैं 20 डाल देता हूँ तो 20 हो जाएंगे, फिर से 4 डाल देता हूँ 4। और अगर इसमें मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि इसका ध्यान रखना, ये एक एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव क्या होता है, जैसे अगर ये आपका ऑन रहता है तो जितने आपके एरे बनेंगे वो सब एक साथ सिलेक्ट होंगे, और अगर ये ऑफ रहता है तो जितने आपके एरे बनेंगे वो एक साथ सिलेक्ट नहीं होंगे। जैसे अभी मेरा ऑफ है तो मैं अब इसको एस्केप करूँगा, अब मुझे इनको सिलेक्ट करना है, तो ये अलग अलग सिलेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू माई नीड। जिसको मुझे डिलीट करना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर जैसे मेरे पास एक एक को डिलीट करना, एक एक को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। और अगर मुझे एक और दूसरा होता है, उसको एसोसिएट को ऑन रखने का फ़ायदा, तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं हम। ये हमारा हो गया कॉपी, ओके। देन अगेन वी गो टू एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ओ इस बार हमारा पाथ एरे सिलेक्ट हो गया, रेक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट हो गया बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। एरे, एंटर। यहाँ एरे पे गए हम लोग, पोलर एरे, एंटर। देन मिड पॉइंट। अब कितने एरे चाहिए थे हमें, ये हो गया है ना, ठीक है, हमने बना लिया। सेकंड वन, इसको फिर से हम लोग यूज करते हैं, पोलर एरे, एंटर, एंटर। अब हमने क्या किया, एसोसिएटिव ऑन कर दिया, एंटर, ठीक है। एस्केप कर देंगे देन, ठीक है। अब मैं इन सबको, अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, एंटर, एंटर। एसोसिएटिव ऑन हो जाएगा, देन
क्लोज एरे, ठीक है। अब एसोसिएटिव ऑन है तो ये सब एक साथ सिलेक्ट होंगे, नहीं ऑन है तो ये सिंगल सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसका फायदा ये होता है किसी भी, जैसे ऑन है तो मैं, अगर मुझे मान लो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा है जो मुझे कुछ समय के लिए चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो मैं इन सबको एक साथ डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर जैसे मुझे अब ये ड्राइंग बनानी है, मुझे ये वाला सेक्शन में से हटाना है, तो अब मैं इसको सिंगल सिंगल डिलीट कर सकता हूँ अगर मेरा एसोसिएटिव ऑन नहीं है। अगर ऑन है तो एक साथ कर सकता हूँ, तो ये फायदा है। अगर हमारा ऑन हो गया और हमें सिर्फ ये वाला पार्ट डिलीट करना है तो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एरे में भी 3 प्रकार का होता है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे। सेम होता है, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी, चलो अब समझा ही देता हूँ। रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रेक्टेंगुलर एरे करना है। जैसे अभी हम लोग चूज करते हैं एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये हमारा रेक्टेंगल हो गया 3000 mm का। अब इसमें हमारा एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, एक सर्कल बनाया, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस पे, 100 mm पे डिस्टेंस के नहीं, एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ठीक है। कितने का हो गया, 100 का, बहुत छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको हमें रेक्टेंगुलर एरे करना है, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से एरे वाले पे ही आएगा रेक्टेंगुलर एरे। देन अभी क्या हो रहा है, ये पूरा डिस्टर्ब है, तो अभी हमें कितने कॉलम चाहिए, कॉलम चाहिए हमें 10 कॉलम कर देते हैं, और रोज चाहिए हमें 10, ठीक है। अब ये ऊपर की साइड है तो इसको हम लोग ले आएंगे नीचे की साइड, ठीक है। ये आ गया हमारा, इसमें एडजस्ट कर देंगे। अब इसका हमें गैप देखना है, इन बिटवीन गैप, इन बिटवीन गैप हम 200 कर देते हैं और बढ़ जाएगा, इसको 300 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी 200 कर देते हैं। एक तो होता है हर रो से रो का डिस्टेंस, और एक होता है हर कॉलम से कॉलम का, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दें। कॉलम का करना है यहाँ से करिए, रो का करना है यहाँ से करिए, ठीक है। अभी रो ज़्यादा ऊपर हो गई तो इसको हम कम करके कर देते हैं 170 पे, तो ये अभी भी ज़्यादा है, इसको कर देते हैं 160, ठीक है। हर एक के बीच में गैप हो जाएगा, ओके। अब एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है, पाथ एरे। पाथ एरे, जैसे हमारा ये पाथ है, अब हमें कोई भी, जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा, इस पे पूरे पाथ पे हमें इसको सर्कल बनाना है, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे पाथ एरे। पाथ के लिए सिलेक्ट करें पाथ एरे, एंटर इट। देन पहले हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब क्या करें, पाथ, पाथ सिलेक्ट करें, तो ये हमारा पाथ है, तो ये पाथ एरे हो जाए अकॉर्डिंग टू ये इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ये दे देगा। और अगर हमें आइटम्स बढ़ाने हैं तो हम आइटम बढ़ा सकते हैं, जैसे मेरे को आइटम बढ़ाने हैं 10 करने हैं, पर 10 नहीं आ रहे क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है, तो अभी हम मैं इसको कर देता हूँ 5, ठीक है। जितना आपका पाथ होगा उसमें जितने प्रोडक्ट आएंगे उतने ये कर देगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आता है हमारा इरेज कमांड। इरेज कमांड, अब जैसे हमें यहाँ से कुछ इरेज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इरेज ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर आपको कुछ भी मिटाना है, जैसे मुझे लाइन मिटानी है तो मैं लाइन, जस्ट ट्रिम के, जैसे ये ट्रिम में आप हर एक सेक्शन को चूज करके हटा सकते हो, लेकिन ये इरेज थोड़ा डायरेक्ट मूव कर सकते हो। जैसे ये अभी सिलेक्टेड है ना सारे एसोसिएटिव, इसलिए एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, और यही हम अभी इसमें आते हैं तो ये एक एक सिलेक्ट होंगे, और वापस से एसोसिएटिव ऑन है तो ये सब एक साथ सिलेक्ट होंगे, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये सारे गायब हो जाएंगे, इरेज हो गए, एंटर, ठीक है। जैसे ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोड पे, कोई भी चीज को तोड़ना, जैसे जॉइन का मतलब होता है एंटर। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया, अब ये क्या है कि पूरा सिलेक्ट है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन हटाना है इसका, तो मैं क्या करूंगा, एक्सप्लोड सिलेक्ट करूंगा। एक्सप्लोड का शॉर्टकट होता है एक्स एंटर, तो इसको चूज ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, एंटर। अब ये क्या अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे सारी, इसकी जो बाउंड्री है ना सब सेपरेट हो जाएगी,
तो ये हो जाएगा एक्सप्लोड, डिलीट। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसे आप कर सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑफसेट। अभी जब ऑफसेट करना है मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वही सेम जो लाइन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रिपीट करना, तो हमें शुरुआत से ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, करेंगे ऑफसेट का यूज़। तो ऑफसेट किया, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन एंटर, डबल एंटर भी कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कहाँ कौन सा पॉइंट और कितने डिस्टेंस। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बताते हैं। सिलेक्ट करो ऑफसेट, ऑफसेट का ऑफसेट का जो शॉर्टकट होता है वो एंटर, ठीक है। देन अगेन एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, किस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है तो उसको सिलेक्ट किया। अब उसकी हमें डालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम डालेंगे 100 क्योंकि हमारा स्क्वायर 100, तो आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप समझ में आया। तो ये हमारा हो गया ऑफसेट। सो इस प्रकार से आप वेरियस ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके।